नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोज आर्य, खबर संसार खास खबर के साथ। जी हां, पिछले एक हफ्ते से चर्चित लैंड जिहाद पर जब हमने युवाओं की राय जानी, आप भी देखें। कॉलेज आए हैं, यहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है कुमाऊं का MBPG कॉलेज। जी हाँ, लैंड जिहाद पे आज खबर संसार ग्राउंड जीरो पे निकला है, युवाओं की राय लेने निकला है कि किस तरह वो इस मुद्दे को देखते हैं, किस उसमें देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, क्या राय है उनकी। आइए बात करते हैं। मैं गौरव संबल, छात्र संघ उपाध्यक्ष, MBPG कॉलेज हल्द्वानी। छात्र संघ उपाध्यक्ष हैं आप संबल जी, बहुत बढ़िया। संबल जी, अभी CM साहब ने अभी बोला है, एक बयान दिया है लैंड जिहाद पे, तो उस पर क्या राय है, क्या सही है, क्या गलत है, जो आपके मतलब विचार हो साझा करिए। जो भी हमारे CM साहब ने लैंड जिहाद पर बोला है वो बहुत सही बोला है, क्योंकि जो भी इस हल्द्वानी के अंदर अवैध काम हो रहा है, हल्द्वानी के अंदर क्या पूरे प्रदेश में या पूरे राज्य में या पूरे देश में कह सकते हैं, जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, जैसे अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है, गलत चीज़ है ये चीज़ ना भाई साहब। जो चीज़ें हैं वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, क्या कहते हैं, अवैध मस्जिदों का निर्माण हो रहा है तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो चीज़ें मतलब पर्टिकुलरली हैं वही होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। वो हमारे CM साहब का बयान बिल्कुल सही है, हम CM साहब के साथ हैं और CM साहब का धन्यवाद करते हैं कि वो इस चीज़ के लिए हमारे साथ खड़े हैं। नहीं, इसको मतलब इस रूप में तो नहीं दे सकते कि हम चुनाव है तो इस चीज़ में तो नहीं दे सकते भाई साहब। चुनाव के चक्कर से नहीं, वो चीज़ एक धर्म को लड़ाने वाली चीज़ भी नहीं है, मतलब वो चीज़ सही है बिल्कुल, क्योंकि अवैध निर्माण होगा तो गलत चीज़ होगी उससे, है ना। तो धर्म के बीच लड़ाई होगी तो उससे गलत इफेक्ट जाएगा हमारे लोगों में। मौजूद हैं, दो शब्द इस बारे में लैंड जिहाद के बारे में बताएंगे CM साहब। जी, ये जो है हिंदू मुस्लिम तो ये एक समान होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, सब एक साथ होने चाहिए, एकजुट होने चाहिए। धन्यवाद। आप लिखित राय हमारे बीच है। दोनों तरफ से डिसीजन होना चाहिए, दोनों का फैसला होना चाहिए और दोनों में समान राय आनी चाहिए। किसी के बीच भी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कोई पथराव कुछ नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। सुनो भी, क्या राय है इस बारे में कि CM साहब को ये लैंड जिहाद को लेके जो आया है? सर, हिंदू मुस्लिम जो है एक समान होने चाहिए, दोनों को किसी में समझौता नहीं होना चाहिए और एकजुट होकर रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, मैं डॉक्टर भाकुनी, MB गवर्नमेंट PG कॉलेज हल्द्वानी। जो आपने विषय उठा बड़ा रोचक विषय है और मेरा मानना है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी जाति का हो, किसी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं। अगर एज़ पर रूल, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उसने कोई काम किया तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको खाली होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये लैंड जिहाद तो जंगल वाला, फॉरेस्ट वालों को देखना चाहिए था इस विभाग को कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने सड़कों में, गोलू में नहरें बंद कर दी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, चाहे वो एक्स ने किया चाहे वाई ने किया, तो सब खाली होना चाहिए, हटना चाहिए। और जो लैंड किसी की नहीं, वो सरकार की ज़मीन है, तो सरकार की ज़मीन में बिना सरकार की अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी कोई अधिकार नहीं उसमें, उस लैंड में अतिक्रमण आदमी करे। मेरा मानना है। धन्यवाद। अयाज जी, अयाज भाई ये बताइए कि यही जो CM साहब का एक बयान आया है कि लैंड जिहाद जिसमें अवैध मज़ारों पर कार्रवाई की जा रही है और प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा उत्तराखंड में अवैध मज़ारे हैं, जिसमें 100 तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है। क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए सर, मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है वो मैंने सही तौर पे तो ना ही पढ़ा है ना ही सुना है, ये आपके माध्यम से ही पता चला है। लेकिन जो अवैध चीज़ है, जैसे कि जंगल की ज़मीन में हो, नगर निगम की ज़मीन में हो, विद्युत विभाग, जल विभाग, किसी भी सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण हो, वो हटना चाहिए। लेकिन उसके लिए सरकार की जो कार्यप्रणाली होगी, जो कार्यशैली होगी, वो भी बहुत ज़्यादा देखने लायक होगी, क्योंकि ये एक धर्म का मामला है। लेकिन अगर हाँ कहीं पर अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए। जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया कि लैंड जिहाद, मज़ार जिहाद, तो मुझे नहीं पता कि मीडिया बंधु और जितने भी लोग हैं जिहाद के बारे में क्या समझते हैं। जिहाद का अर्थ होता है अपने ही खिलाफ़ जो हमारे अंदर की कुरीतियाँ हैं, हमारे अंदर की बुराइयाँ, उसके विरुद्ध लड़ना जिहाद का अर्थ ही है। जिहाद ये नहीं कि मज़ार कहीं पे बना दिया, इंक्रोचमेंट कर लिया तो वो जिहाद की श्रेणी में आ गया, या कहीं मैं जाऊँ और किसी भी चीज़ को कैप्चर कर लूँ तो वो जिहाद नहीं है। वो मैं एक मानव हूँ, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मेरी एक बुद्धि है, तो मानव के तौर पे मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ, गलत काम को, ना कि अपने धार्मिक हिसाब से मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ। धर्म कोई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, धर्म सिखाता है कि हर मानव के प्रति आपको सच्चे भाव से उसकी सेवा करनी है, चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, कोई भी धर्म हो, वो यही चीज़ सिखाता है, ना कि किसी भी जगह अतिक्रमण करना। बहुत बहुत धन्यवाद अयाज। नमस्कार, मैं करण सिंह बेस्ट। हमारा कहना यह है कि जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार के हित में जाएगी। अब उसके लिए चाहे फिर जो भी हो, जो भी चीज़ चिन्हित करी गई है वो चीज़ सरकार के ऊपर है। अब सरकार अपने स्तर से कैसे देखती है, अगर वो रेलवे की ज़मीन है या किसी भी चीज़ की ज़मीन है तो वो चीज़ उनकी है तो उनको देनी चाहिए। मतलब आपका आशय है कि मतलब नियमानुसार अगर कुछ चीज़ गलत है तो
जो चीज़ गलत है वो गलत है, फिर चाहे कोई क्यों ना हो। धन्यवाद। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की ज़मीन पर होगा, सिंचाई विभाग की ज़मीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा।